हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव मदर्स लाइव पर इस जो अपना प्लेटफॉर्म है इस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पढ़ने के लिए हम लोग आ गए हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास और इसको कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। जैसा आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी शानदार होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। चलिए, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा था वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ा रहा था, संचय के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था। और जैसा आप लोगों को पता है इस चीज का मतलब होता है सिलेक्शन। और इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता चुका हूं अभी तक। फाइल मिल गया, थैंक यू। ठीक है अविनाश, फाइल अब आप लोगों को पर्टिकुलर प्रॉपर एक फाइल सिस्टम हम लोग आज से शुरू कर लेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें होंगी। हमारा भी अरेंजमेंट एकदम ठीक हो गया है, ये चीजें एकदम स्मूथ चलना शुरू हो गई हैं। कभी कोई अगर नेटवर्क इश्यू हुआ तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, नहीं तो आपकी क्लास बहुत शानदार चलने वाली है इसके बाद। थैंक यू भाई, जल्दी ही आएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बातें नहीं करूंगा मैं, कमेंट्स पर अब कम ध्यान दूंगा। याद रखना आप लोग, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। और कॉम्बिनेशन जैसा आप लोगों को पता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन से रिलेटेड 4 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो होता है अपने पास फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये अपने पास इसका फॉर्मूला था। दूसरा जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग जानते हो तो मैंने कहा था कहीं भी अगर एन सी एक्स है और यदि बराबर एन सी वाई है, इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है, या तो एक्स बराबर वाई होगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा एन के बराबर। ये चीज आप लोगों को पता होगी। तीसरा जो अपने पास लिखा हुआ है थर्ड फॉर्मूला, वो अपने पास इस प्रकार से है। ध्यान से कोशिश करना आप लोग समझने की कि यहाँ पर अपने पास कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो एनसीआर हो प्लस एनसीआर माइनस वन हो, तो इसका फॉर्मूला कल मैंने प्रूव करवा दिया था एन प्लस वन। और सी अपने पास यहाँ पर दोनों में से बड़े वाला नंबर होता है। और पांचवा फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा है आपको, एन सी जीरो से लेकर अगर एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, इस प्रकार से अगर आप लोग एन सी एन तक अगर ऐड करते हो तो जल्दी अगर कभी लिखना है तो इसका जो आंसर होगा टू की पावर एन होगा। ये 4 फॉर्मूले पिछली क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज आपको सभी को याद है क्या? थैंक यू अंकिता, मिलवाऊंगा आपको। चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप लोगों को भी। तो मैं मिलवाऊंगा आपको देवान से थोड़ी देर बाद। पीडीएफ नहीं मिली दिनेश, तो उसमें ढूंढिए कहाँ पीडीएफ है। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है मेरी तरफ से, आप लोगों को नोट सेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा। जिस बच्चे को नहीं मिली है तो मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर मिल चुकी है। ये 4 मैंने आप लोगों को कल आप लोगों को समझाए थे। 4 चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 4 फॉर्मूले अपने हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसको वापस छोटा करते हैं। पहले कुछ बहुत सारी चीजें मुझे आपको समझानी है। सबसे पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करना। वो पीडीएफ ही दी है सागर आपको जो क्लास में थी, वही पीडीएफ आप लोगों को मिली है सभी लोगों को। हाँ सचिन, वो सारी होंगी आपके पास। चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ प्रत्येक बच्चे को। याद रखना, मान लो अपने पास एक, इसका मतलब यहाँ पर होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन जो है यानी कि अपने पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन ही एक टाइप का सिलेक्शन है। जैसे एक यहाँ पर अपने पास 20 मैन हैं, मुझे बताइए 20 मैन अगर हैं
और इसमें से हमें चूज करना है कोई भी दो मैन, तो आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, फर्स्ट फोर्थ ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, सेकंड फोर्थ ले लो, कितने तरीके हो सकते हैं? तो मुझे बताइए आप लोग आंसर क्या बताओगे? आप लोग मुझे बोलोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप बिना कोई टेंशन लिखे 20 में से अगर दो मैन चूज करने हैं तो 20 C2 लिख दो, और 20 C2 को सोल्व करने का तरीका 20 गुना 19 अपॉन 2 इंटू 1, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई होगी। 2 से कट गया 10 बार, तो अपना आंसर जो आ गया है वो अपने पास कितना आ गया है 190, ये अपना आंसर है। हाँ और ना बोलिए, क्या क्लास में प्रत्येक बच्चे को ये चीज समझ में आई है क्या? उम्मीद करता हूं ये चीज हर बच्चे को समझ में आ गई होगी जितने भी लोग क्लास में हैं। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करूंगा। थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करूंगा और मैं कहूंगा क्वेश्चन सेम यही है, लेकिन मुझे दो मैन चूज नहीं करने हैं। मैं क्या कहूंगा, एक पार्टी में 20 मैन है या 20 पर्सन है, जो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। प्रत्येक व्यक्ति हर सब कुछ आपको अब समझ में आना शुरू होगा। क्वेश्चंस अपने पास में एक्स्ट्रा चीजें जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन करने से ज्यादा जो मैं एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोग सारे बच्चे ध्यान रखना। 20 अपने पास पर्सन है एक उसमें, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो बताइए वहां पर कितनी बार हाथ मिलाए गए? हैंडशेक ये लोग कर रहे हैं, तो बताओ उस पार्टी में कितने हैंडशेक हुए? ऐसा हम लोगों से वो पूछता है। तो मुझे बताइए क्या हर बार दो लोग ही चूज करने हैं या दो लोग मिलकर एक बार हाथ मिलाएंगे? दो लोग मिलकर एक बार हाथ मिलाते हैं, इसका मतलब मुझे बताइए यहां पर भी क्या हम लोग 20 C2 लिखेंगे क्या? और 20 C2 अगर लिखेंगे तो 20 गुना 19, और डिवाइड कर दोगे अपने पास 2 इंटू 1 से, 2 से कट जाएगा अपने पास 10 बार, तो हमारा जो आंसर होगा वो अपने पास आ जाएगा 190। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। विशाल सब कुछ मिलना शुरू होगा, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई। आपको जो उम्मीद है उससे ज्यादा मैं देना शुरू करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहो। यहां आए हो जितना आप सोच कर आए उससे ज्यादा दूंगा, ये पक्का है भाई। ठीक है। तो यहां पर अपने पास ऐसा जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहा है। एक यहां पर 25 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो बताइए 25 पर्सन है उस पार्टी में, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताइए वहां पर कितनी बार हाथ मिलाए गए? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हम लोगों से पूछ लेगा। तो इसका मतलब जब भी अपने पास ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, 25 दो लोग मिलकर हाथ मिलाते हैं, तो 25 गुना 24 अपॉन अपने पास 2 इंटू 1 होगा, और ये अपने पास 2 से कट जाएगा कितने टाइम, 12 टाइम, और आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपने पास 300। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना आप लोग। यहां से अपने पास एक बात और ध्यान रखना, कभी कभार वो कहेगा कि एक पार्टी में पता नहीं कितने लोग हैं, एन पर्सन है, और अगर टोटल अपने पास एन पर्सन है और टोटल अगर 300 वहां पर हैंडशेक अगर हुए हैं, तो बताइए नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? ऐसा हम लोगों से पूछ लेता है। एन पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक अगर 300 है, तो नंबर ऑफ पर्सन आप लोग बताइए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, NC2 दो लोग मिलकर हाथ मिलाते हैं, NC2 बराबर 300 है, तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू बराबर अपने पास अगर 300 है, तो यहां से मुझे बताइए n इंटू एन माइनस वन बराबर क्या 600 अपने पास आ जाएगा क्या? ये अपने पास 600 आ जाएगा, और ये जैसे अपने पास 600 आया, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बजाय, द्विघात समीकरण बनाने के बजाय हमेशा क्या करोगे कि ये अपने पास ऑप्शन से यहां पर वैल्यू पुट करोगे और अपना आंसर आ जाएगा। याद रखना क्या
हेलो। उम्मीद है अब एकदम ठीक होगी, साउंड भी ठीक होगी। लाइट चली गई थी मेरी तरफ, सब कुछ बंद हो गया है। वापस से मैं अपलोड करता हूं आपके लिए, अपलोड बाद में कर लेंगे, पहले मैं पढ़ाता हूं। अब ओके होगा, सब कुछ प्रॉपर होगी क्लास। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं आपको क्या बता रहा था, मैं यहां पर पहुंच चुका था। एक क्लास में 300 इस बार हाथ मिलाए गए। वहां पर एन पर्सन है पार्टी में, या अपने पास एन स्टूडेंट है एक क्लास में, और उनको एक टास्क मिला कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उससे हाथ मिलाएगा। जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो टोटल 306 वहां पर अगर हुए, तो बताइए टोटल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ऐसा हम लोगों से ये पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होगा, ये होगा दो दो व्यक्ति मिलकर हाथ मिला रहे हैं, तो NC2 बराबर अपने पास 300। तो ये अपने पास होगा n इंटू n-1 अपॉन अपने पास 2 इंटू 1 बराबर अगर 300 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए n इंटू n-1 बराबर कितना आ गया है, 600। इसके बाद यहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे नहीं, द्विघात समीकरण आपको बनानी है नहीं, आपको कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करना है। याद रखना, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण बनाने के बजाय ऑप्शन से यहां पर वैल्यू पुट करनी है। जो भी ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करे वही अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? अजय कुमार, अभी स्ट्रेटेजी ऑफ मैथ समझाने के बजाय मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, पूरा ध्यान में मेरा पढ़ाई पर रखूंगा। और थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है लाइट जाने के बाद, क्योंकि जैसे ही सारी चीजें वापस ऑन होती हैं उसमें 1 मिनट लग जाता है। 1 मिनट के बाद ये नेट वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप घबराया करो मत, क्लास वापस शुरू हो जाएगी। नहीं होगी तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा कि क्लास अभी प्रॉपर हो नहीं पाएगी भैया आज, अगर ज्यादा इशू हुआ तो देखिए यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मेरे समझाने से आप ध्यान से समझना, इस चीज को रटना, इस चीज को याद रखना। कभी भी डिफरेंस अगर एक का हो, अगर जल्दी सोचना है, पहला तरीका आप लोग यहां से द्विघात समीकरण बनाइए। दूसरा तरीका यहां से आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कीजिए। तीसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है कि आप लोग क्या करोगे, जब भी अंतर एक का हो तो ये कौन कौन से स्क्वायर के बीच है। ध्यान से सुन लो भाई, जो चीज मैं बता रहा हूं, बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय अभी मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा। लास्ट में मैं आपके कमेंट्स भी ले लूंगा और उनका रिप्लाई कर दूंगा। जिन जिन बच्चों का लास्ट के 5 मिनट हम लोग इस चीज पर ही रखेंगे आपके लिए, कि जो डाउट्स है उसको मैं रिप्लाई कर सकूं और उनको मैं सोल्व कर सकूं आपके। लेकिन जब पढ़ाना हो तब पूरा ध्यान आप लोग पढ़ाई पर रखा करो, बजाय एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी ऑफ मैथ्स ये वो उनको रखने के बजाय इस टाइम पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखा करो भाई आप लोग। नहीं तो फिर बातें ज्यादा होंगी और पढ़ाई कम होगी, जिसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और मेरी क्लास में स्टूडेंट आते इसलिए कि कम से कम मतलब पढ़ाई तो मिलेगी, ये पक्का है। तो यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब भी अपने पास डिफरेंस एक का हो और इनटू करने पर अगर 600 आए, तो ऐसी संख्याएं सोचनी है कि 600 कौन कौन से स्क्वायर के बीच है। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, तो 24 और 25 के बीच है, इसका मतलब बड़े वाला नंबर होगा n का मान, ये तो अपने पास 25 होगा और ये अपने पास 24 होगा। ये थोड़ा सा जल्दी सोचने का तरीका होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे दो लगातार संख्याएं n n-1, अगर अंतर एक का हो तो जल्दी सोचने का तरीका अपने पास क्या होगा, यहां से जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, द्विघात समीकरण बनाने के बजाय आप लोग क्या करोगे कि यहां पर आप लोग बनाओगे ऑप्शन से, या तो वैल्यू पुट करनी है या आप लोगों को सोचना है। क्या सोचना है इस क्वेश्चन में, आपको इस टाइप से सोचना है कि मैं यहां पर n का मान क्या रखूं, या कौन कौन से दो नंबर हैं। जैसे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। क्या अपने पास 20 और 21 के बीच है क्या? इसका मतलब ये वाला नंबर तो होगा 21, और यहाँ 21 में से एक माइनस करोगे तो ये नंबर होगा अपने पास 20। इन दोनों को इंटू करने पर ये आया। बोलिए सभी लोग यहाँ पर समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चों ने आंसर भी बता दिया था, सोनी और ये नीचे जो विशाल है, मनीष है, बिल्कुल स्वाति, अर्णव, 20 और 21 आपने बता दिया है। लेकिन एन का मान यहाँ पर 21 होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और सोचने का तरीका मैं तो ये समझा रहा था यहाँ पर, ये चीज समझाते हुए आ रहा हूं, इसको या तो ऑप्शन से करना या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखना। लेकिन जब अंतर एक का हो तो ये एक तरीका भी होता है कि जल्दी सोचने के लिए हम लोग सोचते हैं कि डिफरेंस एक का हो और स्क्वायर अपने पास कौन कौन से स्क्वायर के बीच ये है, तो वो दो संख्या होंगी, याद रखना। यहां पर
वैसे विशाल जल्दी सोचने के लिए कि कौन कौन से दो स्क्वायर के बीच है, तो 20 और 21 के बीच है, तो एक नंबर 20 होगा, एक नंबर 21 होगा। जब भी दो लगातार संख्याओं को इंटू करते हो तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। बिल्कुल समझ में आया? मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, जैसे अपने पास एक उसमें 20% है या 20 स्टूडेंट है क्लास में, और प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताओ कितने हाथ मिलाए? 20C2, और इसको लिखोगे 20 गुना 19 गुना 2 गुना 1। अब ये क्या करता है, वो बोलता है कि ना, आज हाथ नहीं मिलाने, अब दिवाली का शुभ अवसर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़ाएगा, हाथ मिलाने के बजाय दिवाली के शुभ अवसर पर, ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ाने के लिए दिवाली के शुभ अवसर पर प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को कार्ड भेजता है। तो बताइए नंबर ऑफ कार्ड्स कितने भेजेंगे इस क्लास में? ऐसा हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या उस क्वेश्चन को कैसे करोगे? याद रखना, जब दो लोग मिलकर हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाया जाएगा एक बार, दो लोग मिलते हैं हाथ मिलाएगा एक बार, लेकिन जब कार्ड सेंड किए जाते हैं तो पहला स्टूडेंट दूसरे को भी कार्ड सेंड करेगा और दूसरा स्टूडेंट पहले को भी कार्ड सेंड करेगा, यानी जो संख्या हो जाएगी वो अपने पास डबल हो जाएगी। ये इसी से बना है। नंबर ऑफ कार्ड्स अगर एक दूसरे को सेंड करते हैं, 20 स्टूडेंट है एक क्लास में, दिवाली के शुभ अवसर पर प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड देता है, तो ये होगा अपने पास 2 into 20 इंटू अपने पास C2, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो, मेरे साथ साथ आप लोग चलते रहो, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो 2 आगे वाली चीज आप लोग सोल्व कर लोगे, 20 गुना 19। यहाँ से ऑन क्रिया करने के बाद भी नहीं उठ रहा क्या है? नेट होता ना, फोन उठाता दोबारा। ये OBS को खत्म ही कर देंगे बीच से? ये जो बीच में अपने मशीन लगा रखी है ये खत्म कर दें? हाँ कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहीं से उठा लेगा। ठीक, इसकी जरूरत नहीं है, अपन केबल से सीधे दे सकते साउंड ऑन करो। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा भाई, लाइट जाएगी तो भी हम लोग डिस्टर्ब होंगे और वापस लाइट आएगी तो भी हम लोग डिस्टर्ब होंगे। तो अब जो लाइट है वो आई है, तो आती है तो भी डिस्टर्ब होते हैं और जाती है तो भी डिस्टर्ब होता है। उम्मीद है एकदम ठीक होगा, और ऐसा कभी कभार होता है भाई। ठीक है, तो चलिए, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर नंबर ऑफ कार्ड्स भेजे जाते हैं। तो बताइए टोटल कितने कार्ड्स भेजे गए, ऐसा हम लोगों से पूछता है कि नंबर ऑफ कार्ड्स आप लोग बताइए। तो वहां पर होगा जितने पर्सन अगर हैं तो दो लोग मिलकर कार्ड भेजते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को भेजेंगे तो कार्ड्स की संख्या इससे डबल हो जाती है। मैं बस इतनी बात आपको समझाना चाह रहा था, इसको आप लोग याद रखना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 20 स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे को अगर कार्ड्स भेजते हैं तो बताइए उस क्लास में कितने कार्ड भेजे गए? तो 2 into 20 इंटू अपने पास C2, और यहां पर अपने पास होगा 2 गुना 20 गुना 19 अपॉन अपने पास 2 into अपने पास 1 होगा। 2 से कट गया, 2 कट रहा है, 19 गुना 2 380, ये अपना आंसर आ गया है 380। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे।
380 अपना आंसर आ गया है। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। कंटिन्यू हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन आज 2 बार लाइट डिस्टर्ब कर चुकी है। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ता हूं और चीजें आपको समझाता हूं। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर पूजा हम लोग लास्ट के 5 मिनट रखेंगे, आपसे कोई भी चीज डिस्कस करनी है। जब मैं क्लास छोड़ूंगा उसके लास्ट में 5 मिनट में बोल दूंगा कि अब बड़े बड़े कमेंट कर लो, जो भी इश्यू है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो हमसे सोल्व होगा मैं पक्का सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा, जो सोल्व नहीं हो पाएगा तो थोड़ी आपको और मेरे को दोनों तरफ ही प्रॉब्लम आएगी भाई। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर एक प्लेन में मान लो 10 पॉइंट है। एक प्लेन में अपने पास टोटल 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट्स अपने पास हैं यहां पर अपने पास, और वो कहेगा 10 पॉइंट से कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपने पास बनाए जा सकते हैं। ऐसा हम लोगों से पूछता है कि आप लोग बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, 10 पॉइंट है एक प्लेन में, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर कभी भी आपसे पूछता है, तो क्या त्रिभुजों की संख्या, आप लोग सब लोग मिलकर मुझे बताइए एक ट्राइंगल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है। तो आप कहोगे सर एक ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 पॉइंट अगर हैं 10C3, ये अपना आंसर हो जाएगा। 10 गुना 9 गुना 8, और नीचे अपने पास आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा। 2 से कट गया 4 बार, और 3 से कट गया 3 बार। 4 गुना 3 12, 12 गुना 10, आंसर कितना आ गया अपने पास 120। ये अपना आंसर आ गया 120। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? ये छोटे छोटे क्वेश्चन सारे आप लोग खुद ही कर पाओगे, और जैसे ही उसने प्रोबेबिलिटी डाला, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन वो डालना शुरू कर देगा। पहले ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली आप एसएससी में देखोगे तो आपको देखने को नहीं मिलते थे, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बहुत कम क्वेश्चन। हैंडशेक वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता था कि एक पार्टी में इतने हाथ मिलाए गए, तो बताइए अपने पास वहां पर कितने परसेंट थे, या इतने परसेंट है तो कितने हाथ मिलाए गए। लेकिन अब एसएससी में भी ये क्वेश्चन डाल सकता है, और मैं आपको रेलवे वाले स्टूडेंट और सीडीएस वाले स्टूडेंट्स का भी पूरा सिलेबस ही यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। सूरज, यहाँ पर 3 पॉइंट से मिलकर कोई चीज बनती है तो 20C3 लिखते हैं। 20 पॉइंट, ये तो 10 ही पॉइंट थे। एक प्लेन में अगर अपने पास 20 पॉइंट्स अगर हो, और ट्राइंगल अगर बनाने हो आपको, तो ट्राइंगल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, सिर्फ आपको इतना ही भाई ध्यान रखना है। ये चीज देखिए आनी चाहिए। जब ये नहीं पता होगा कि ट्राइंगल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, तब मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। ट्राइंगल मिलकर बनता है 3 पॉइंट से, नहीं पता तो आप यहां पर देख लीजिए। ट्राइंगल जो होगा अपने पास 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 20C3, और उसको जो सोल्व करने पर आए वो तो आपको सोल्व करना ही है। 20 गुना 19 गुना 18, और इन चीजों को सोल्व करने का तरीका जो है वो तो मैं पिछली क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे हम लोग सोल्व करते हैं कॉम्बिनेशन को। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। सीडीएस भी प्रिंस में क्लियर करवाऊंगा। सीडीएस वाले बच्चे, रेलवे वाले बच्चे, एसएससी वाले बच्चे, और जिस भी स्टेट लेवल का आपको एग्जाम देना है, उन सभी का कोर्स में इसमें कंप्लीट खुद ही करवा दूंगा। एसएससी मेंस दो, उसके बाद प्री दो, सीपीओ दो, कोई भी देना, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगेश, वो वहां पर तरीका अलग है, ये तरीका अपने पास अलग है। याद रखना, कोई भी प्लेन में 10 पॉइंट्स अपने पास हैं, अपने पास 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें से अपने पास जो 5 पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं, सरेखीय हैं, एक सीधी रेखा में हैं। 5 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं, सरेखीय, एक सीधी रेखा में, मतलब अपने पास 5 पॉइंट अगर हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में अपने पास हैं। यहां पर 10 में से 5 पॉइंट्स अगर एक सरेखीय स्ट्रेट लाइन में अगर हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप लोग बताइए कितने ट्राइंगल्स अपने पास बन सकते हैं। त्रिभुजों की संख्या आप लोग बताइए कि कितनी होगी। अगर अपने पास यहां पर पूछे कि 5 ट्रायंगल अपने पास कोलिनियर हैं, बैंक मतलब बैंक को 100% तो नहीं होगा भाई आकाश, लेकिन बैंक की ये चीजें जैसे बैंक में आते हैं तो मैं बैंक के क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा। जो जो चैप्टर बैंक में आते हैं, जैसे परसेंटेज आता है तो परसेंटेज आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मैं आप लोगों को मेरी तरफ से पढ़ाऊंगा। तो यहां पर ये देखिए, जीरो जीरो तो कैसे बोल सकता है कोई भी बंदा। यहां पर टोटल पॉइंट्स थे 10, टोटल 10 थे, उनमें से 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, सरेखीय एक सीधी रेखा में। टोटल 10 पॉइंट है, टोटल अपने पास 10 हैं, उसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, सरेखीय एक सीधी रेखा में अगर हैं,
तो बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने पॉसिबल हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर 0 लगाया वो तो मुझे बताइए, क्या साफ साफ अपने पास गलत नहीं हो गया है क्या? ये चीज तो आपकी गलत हो गई है। दूसरा, कुछ बच्चे यहां पर जो आंसर देते हैं उनको लगता है कि इससे तो ट्रायंगल बनाया जा नहीं सकता, तो ये कितने अपने पास 10, 10 में से 5 नहीं बनाया जा सकता तो 5c2 लिख दो। क्या फर्क पड़ता है, 5 गुना 4 और नीचे 2 गुना 1, तो 2 से अपने पास कट गया 2 बार और आंसर कितना आ गया 10। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों ने आंसर 10 लिखा है। एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या सोचते हैं, वो सोचने की शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर जो अपने पास पॉइंट्स हैं उसमें से अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये 5 तो पॉइंट अपने पास कोलिनियर है, 5 पॉइंट तो अपने पास कोलिनियर हैं, तो ये कोलिनियर, इनसे तो कोई ट्रायंगल बनाया नहीं जा सकता, तो इसको मैं 1 मान लूं। 5 और 1 कितना हो गया, 5 ये बचे, 1 ये बचा, 6c2 मान लूं और यहां पर 6 गुना 5 और 2 गुना 1 ऐसे लिख दूं। तो कुछ बच्चों ने ये आंसर बता दिया है 15, ये आंसर वो बता देंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस टाइप से अगर करोगे तो फिर साफ साफ क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं और आपके अकॉर्डिंग मान लो 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट्स अपने पास हैं, उसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर हैं। तो अपने पास 6 में से 5 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो आपके अकॉर्डिंग तो कोई क्वेश्चन अपने पास ट्रायंगल बनाया ही नहीं जा सकता। 5 में 6 में से 5 अगर कोलिनियर हैं तो आपके अकॉर्डिंग तो कोई भी क्वेश्चन अपने पास बनाया ही नहीं जा सकता। तो जब नहीं बनाया जा सकता तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां से अपने पास ये जो होगा, एक पॉइंट अगर नहीं है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर 6 पॉइंट थे, 5 कोलिनियर हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके अनुसार तो इसको 1 मानोगे। 5 कोलिनियर है, एक अलग है, तो 5 जो कोलिनियर हैं उसको आप 1 मानोगे, एक और अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रायंगल हुए। जब 2 ट्रायंगल नहीं हुए, पॉइंट ही 2 माने और 2 से तो क्या ही त्रिभुज बनेगा। तो ऐसे नहीं, आप लोग रियल में जब जाओगे, प्रैक्टिकल करने जब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये देखिए अपने पास यहां से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। ये देखो, ये अपने पास ट्रायंगल अपने पास हो सकता है, यहां से ये अपने पास ट्रायंगल हो सकता है, बड़े वाला ट्रायंगल, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, बड़े वाला ट्रायंगल खुद है ही, चाहे इसको ले लो, 3-3 से बन जाएगा, ये अपने पास बन गया, ये अपने पास बन गया, बड़े वाला अपने पास बन गया। कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं सोचिए आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ पॉइंट कोलिनियर हो, सरेखीय हो, एक सीधी रेखा में अगर कभी भी हो, तो वो वाला क्वेश्चन जो करने का तरीका होता है वो ऐसे मत मान लिया करो कि 5 से तो ट्रायंगल बनाए ही नहीं जा सकते। फिर उस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, टोटल पॉइंट कितने 10, तो इससे कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं 10c3, और उसमें से वो माइनस कर दो जिससे नहीं बनाए जा सकते 5c3, इन 5 से कोई भी नहीं बनाया जा सकता। तो सही आंसर अपने पास ये होगा। बोलिए आप लोग, सब लोग समझ पाए हो क्या? हिंदी का मतलब त्रिभुज, हिंदी में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, त्रिभुजों की संख्या बताइए। अपने पास 5 पॉइंट सरेखीय है तो मैंने हिंदी में ही लिखा है भाई, ठीक है। यहां पर अपने पास जब भी ऐसा होगा तो टोटल 10 में से 10 अगर हैं तो त्रिभुज टोटल कितने बनाए जा सकते हैं, तो वो अपने पास होगा 10c3, और उसमें से कितने आप नहीं बना सकते, 5 से नहीं बना सकते तो 5c3, ये अपने पास होगा 10 गुना 9 गुना अपने पास 8, अपॉन में अपने पास होगा 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1, माइनस 5 गुना अपने पास 4 और नीचे 2 गुना 1। उम्मीद है मुझे ये चीजें आपको समझ में आती होंगी सोल्व करना कि 5c3 और 5c2 का मान सेम रहेगा। तो 2 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 3 बार, 4 गुना 3 12, तो 120 में से अगर 10 माइनस करोगे तो जिन जिन बच्चों का आंसर, कुछ बच्चों का आंसर ये भी था, जिन बच्चों का आंसर 10 है, 110 है, वो एकदम ठीक है। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? एक बार मैं फिर समझाता हूं, फिर सिखाता हूं, फिर कोशिश करता हूं आपको बताने की। पूरी क्लास को साथ लेकर चलेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मान लो 20 पॉइंट्स हैं, सोल्व नहीं करना अपने पास, तो वैसे ही आपको पता होने चाहिए 20 पॉइंट्स हैं जिसमें से 10 पॉइंट कोलिनियर है। थोड़ी देर में लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो अपने पास त्रिभुजों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो अपने पास होंगे, वो आप लोग याद रखना। त्रिभुजों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे, तो टोटल ऐसा नहीं मानना कि 10 से नहीं बना सकते तो इसको 1 मान लो,
वो अपने पास साफ साफ गलत हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, टोटल 20C अपने पास 3 होगा, उसमें से 10 से अगर नहीं बनाया जा सकते तो 10C3 हम लोग माइनस कर लेंगे। इसको सोल्व करने पर जो भी अपने पास आंसर आए वो चीजें तो आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ श्री राम यादव आप यहाँ पर आ गए, बिल्कुल ठीक है भाई, मोना ही श्री राम यादव है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि सामने मेरे कमेंट चल रहे हैं श्री राम, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दो नए ऐड हुए हैं, इनमें क्या होगा कि आपके बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे अब की बार मेंस में, या कहीं भी पेपर दोगे मैं तो सारी चीज आपको समझा दूंगा। तो आसान क्वेश्चंस आएंगे और फिर उनको आप लोग 100% कर पाओगे। तो थोड़ा सा मैं ये दो टॉपिक सीरियस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि कहीं आपको जब क्वेश्चंस आप लोग करो तो आपको खुद को ही कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, खुद ही सोल्व करना शुरू कर दो। अब यहां पर मान लो अपने पास 10 पॉइंट हैं, ध्यान से सुनना, 10 पॉइंट अपने पास अगर हैं तो उनसे मुझे क्वाड्रिलेटरल अगर बनाना है, यहां पर कोई भी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल की संख्या कितनी होगी ऐसा पूछ ले। मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों से त्रिभुजों की संख्या नहीं, अब की बार जो पूछ रहा है चतुर्भुजों की संख्या पूछ रहा है, तो ये बताइए मुझे सभी लोग मिलकर कि चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी, अपने पास नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे, ये वो पूछना चाह रहा है। मुझे ये बात बताइए आप लोग। तो यहां पर मुझे बताइए नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर कभी भी पूछे तो क्वाड्रिलेटरल क्या 4 पॉइंट से मिलकर बनते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर 4 पॉइंट से मिलकर बनते हैं। तो जब 4 पॉइंट से मिलकर बनते हैं तो मुझे ये बताइए इसको क्या आप लोग 10C4 लिख दोगे क्या? और 10C4 लिख दोगे तो सोल्व तो आपको करना आना ही चाहिए, जो कि खुद ही सोल्व करना है। ये होगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, अपने पास 4 बार आएगा, अपॉन अपने पास होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1 होगा, 4 गुना 2 8 से अपने पास 8 कट जाएगा, 3 से कट गया 3 बार, और 7 गुना 3 आंसर कितना आ गया अपने पास, ये आंसर आ गया अपने पास 210, 210 अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं सब बच्चे समझ पाए होंगे इस चीज को। मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है, देखना अगला क्वेश्चन अगर मैं समझाऊं, मैं आपसे बोलूं कि यहां पर 10 पॉइंट अपने पास टोटल हैं, 10 पॉइंट्स अपने पास टोटल हैं, इसमें से अपने पास 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, 5 जो पॉइंट्स हैं वो अपने पास कोलिनियर है, सरेखीय एक सीधी रेखा में है, कोलिनियर है सरेखीय है, अपने पास एक सीधी रेखा में अगर है, कोलिनियर है सीधी रेखा में अपने पास है, इसका मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में अगर अपने पास 5 पॉइंट है तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बताओ। आप लोग बताइए, ऊपर हमारा क्वेश्चन यही है, बाकी का क्वेश्चन की चतुर्भुजों की संख्या आप लोग बताइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अपने पास यही है। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स जो होगा अपने पास, चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या अब की बार मुझे सभी लोग देखकर समझकर सीखकर ये बताइए, जितने भी लोग क्लास में हैं, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लोगे क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। और अगर कर लोगे, अरे वाह, सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। 205 अपने पास आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अरे वाह। यहां पर टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इसमें से अगर अपने पास 10 पॉइंट कोलिनियर हैं, सरेखीय हैं, एक सीधी रेखा में अगर अपने पास हैं 5 पॉइंट सॉरी, तो इसको लिखेंगे 10C4 और माइनस कर देंगे 5C4। ये अपने पास सोल्व करने का तरीका 10 गुना 9 गुना 8 गुना 4 यानी कि 7, और नीचे अपने पास शुरू हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसा मैंने आपको बताया। ये अपने पास 5 गुना अपने पास एक बार ही होगा, 5C1 भी यही होता है, इसको अभी भी सोल्व किया ही था 210, उसमें से 5 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 204, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग सीख गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। आप ऐसे क्वेश्चंस एक आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया है, एक तो हैंडशेक वाले क्वेश्चन करवाए हैं, बीच में लाइट चली गई थी, फिर एक मैंने एक दूसरे बच्चे को कार्ड भेजने वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, फिर मैंने आपको करवाया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, उसमें कोलिनियर भी आ सकते हैं, और साथ साथ मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है कि कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, ये चीज मैंने सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है मैं आपको बहुत सही तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ इस टाइम यहाँ पर।
तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना आप लोग यहां पर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स हम लोगों से पूछेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है कि आप लोग बताइए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, विकर्णों की संख्या अपने पास कितनी होगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं वो अपने पास 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं। अब की बार नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे वो हमेशा और हमेशा 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं, ये याद रखना। तो जैसे ही कोई भी, और साथ याद रखना, अपना दिमाग सारे लोग साथ लेकर जाना, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो अपने पास होंगे, कितने अपने पास 2 से मिलकर बनता है, 4 पॉइंट है तो 4c2। जब आप लोग 4c2 लिखोगे तो ये लिखोगे 4 गुना 3 और नीचे लिखोगे 2 गुना 1, तो 2 से कट गया 2 बार और ये आ गया अपने पास 6। लेकिन यहां तो आंसर 6 आ गया, मैथ्स के नियम के अनुसार तो आंसर अपने पास 6 आ गया, लेकिन जब ढूंढने गए तब हमें पता लगा कि यार इसमें नंबर ऑफ जो डायगोनल्स हैं वो तो अपने पास 2 ही हैं, और ये मैथ्स के नियम से ये अपने पास होता जा रहा है 6। ये कहां दिक्कत आ गई। फिर क्लास में कोई पीछे बैठा स्टूडेंट आवाज लगाएगा, सर 2 पॉइंट से मिलकर तो साइड भी अपने पास बनते हैं। तो ध्यान रखना, जब विकर्णों की संख्या पूछे तो ये 4c2 जैसे आप लोग लिखते हो, NC2 जैसे आप लोग लिखते हो, तो ये चीज जो अपने पास है वो अपने पास साइड प्लस डायगोनल्स का सम है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना अगर कभी भी NC2 लिखा तो, क्योंकि साइड और डायगोनल्स दोनों ही मिलकर, विकर्ण और भुजाएं दोनों ही मिलकर 2 से पॉइंट से मिलकर बनते हैं। अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें से निकालना है तो साइड कितनी होगी क्वाड्रिलेटरल में, 4, 4 माइनस करोगे तब जाकर सही आंसर आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और जितने पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट है तो 4 साइड होंगी, 5 पॉइंट है तो 5 साइड होंगी, 10 पॉइंट है तो 10 साइड होंगी। जितने पॉइंट्स होते हैं, n पॉइंट्स अगर हैं तो n साइड होंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर विशाल, आप पीछे की क्लास देकर जाकर देखिए कि हम लोग यहां पर 10c4 को सोल्व क्यों करते हैं, ये चीज कैसे सोल्व करते हैं, कौन से नियम से। आप पिछली क्लास देख लो भाई, सैटरडे की या संडे की क्लास आप देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि नीचे फैक्टोरियल 4 कहां से, क्यों और कैसे आता है। एक बार आप जाकर देखिए, हो सकता है आप आज पहली बार आए हो, आपने पिछली क्लास देखी ही नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, जैसे ही कुछ बच्चों के लिए रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आप लोग NC2 लिखोगे, याद रखना, जैसे ही NC2 अगर आप लोग लिखते हो तो 2 पॉइंट से मिलकर, ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। 3 पॉइंट से मिलकर और कौन बनता है, कोई नहीं बनता, ट्राइंगल ही बनता है। 4 पॉइंट से मिलकर कौन बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। लेकिन 2 पॉइंट से मिलकर दो चीजें बनती है, एक तो डायगोनल्स बनता है और एक साइड बनता है। तो ये जो अपने पास आएगा, ये अपने पास आएगा साइड्स प्लस अपने पास डायगोनल्स, भुजाओं की संख्या प्लस डायगोनल्स, ये दोनों अपने पास आ जाएंगे। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और अगर किसी कोई भी 4 साइड, अगर 4 पॉइंट है तो अपने पास साइड भी 4 होंगी, 5 पॉइंट है तो साइड भी अपने पास 5 होंगी। ये लोग 5 पॉइंट है तो साइड भी अपने पास 5 होंगी, 6 पॉइंट है तो साइड भी अपने पास 6 होंगी, n पॉइंट है तो साइड भी अपने पास n होंगी। तो ओनली विकर्ण की संख्या अगर आपसे पूछे, डायगोनल्स अगर आप लोगों से पूछता है, याद कीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो NC2 में से n आप माइनस कर दोगे, क्योंकि भुजाओं की संख्या जो होती है वो n होती है। और NC2 को सोल्व करने का तरीका है, इसको आप लोग 2 बार खोलोगे, n इंटू n माइनस 1 अपॉन अपने पास 2 इंटू 1 और माइनस कर दोगे n। जैसे ही यहां से एलसीएम लोगे, एलसीएम 2 आ गया तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस n, माइनस एलसीएम आगे जाएगा तो 2n। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया n स्क्वायर माइनस अपने पास 3n अपॉन अपने पास यहां पर बन गया 2, एन स्क्वायर माइनस 3n अपॉन अपने पास 2 बन गया है। और ऊपर से अगर आप लोग n कॉमन लेते हो तो n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ये विकर्णों की संख्या जरूर आपने जहां पर भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा या मेंसुरेशन पढ़ा होगा, उसमें हम लोग आपको रटवाते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्योंकि पहले यहां पर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एसएससी में आता नहीं था। तो जब एसएससी में नहीं आता था
तो फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग इन चीजों को नहीं पढ़ाते थे, तो हम आपको रटवाते थे कि विकर्णों की संख्या अगर कभी भी पूछे तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, n इंटू एन माइनस 3/2। वो विकर्णों की संख्या, ये फॉर्मूला कहां से बना, क्या आज आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया हो क्या, बताइए मुझे। देखिए तब तो विशाल फिर समझ में आना चाहिए भाई आपको कि 10c4 को कैसे सोल्व करते हैं, 9c3 को कैसे सोल्व करते हैं। ये चीज फिर तो आपको समझ में आनी चाहिए। कल मैंने आपको शुरुआत की क्लास देखी 10-15 मिनट की, हो सकता है आपने लास्ट में देखी हो, तो शुरुआत की 10-15 मिनट की क्लास देखोगे तब आपको समझ में आएगा। विशाल कल की क्लास देख कर आओ भाई। शायद विशाल आपने कान पर सीमेंट मार ली है, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे हो। मैंने आपको पहले दिन भी समझाया था कि कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, कल की क्लास में भी मैंने आते ही समझाया था, एक दिन पहले भी समझाया है, तो आप एक बार जाकर देखिए। यहाँ पर जो बच्चा, देखिए मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, फिर भी समझना चाहते हो तो रिपीटेड देख सकते हो, या नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे तो आप याद कर लो कि ये अपने पास होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ये चीज मैंने पूरा आपको खोलकर समझा दिया है अच्छे से, बढ़िया तरीके से, ढंग से। जो पिछली क्लास में क्वेश्चंस रह गए थे, अब मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आता हूं और आपके लिए सोल्व करता हूं क्वेश्चंस को। इसको भेजते हम लोग साइड में, इसको क्वेश्चन को आपके लिए करते हैं बड़ा। क्या आपको पता है क्या कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कल की क्लास में कर चुके थे। यहां हम लोग शुरुआत करेंगे, आज की जो क्लास होगी उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 से। 10 नंबर कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे, तो 11 नंबर से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन आता रहेगा, हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। चलिए करने की कोशिश कीजिए। डायगोनल NC4 × 2, चार भुजाओं से मिलकर बनता है क्या रामचरण डायगोनल? वो तो क्वाड्रेटल बनता है चार साइड से तो मिलकर। आप NC4 × ये क्यों लिख रहे हो भाई? ये नया नियम आया है क्या रामचरण? चार से तो NC4 लिख दिया, फोर से तो अपने पास क्वाड्रेटल बनेगा। आप शायद क्वाड्रेटल में और डायगोनल से एक ही समझ रहे हो। एक विकर्ण होता है, वो मैंने गलती से एग्जाम्पल आगे भी क्वाड्रेटल दे दिया। विकर्ण का मतलब, डायगोनल्स का मतलब रामचरण अपने पास ये अंदर वाला, ये वाली जो साइड होती है, ये हमेशा हर किसी में होता है। दो लगातार जो साइड, लगातार इसको डायरेक्ट अगर मिलाते हो साइड को छोड़कर इस प्रकार से, इनको भाई डायगोनल बोलते हैं। और चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल। साइड दोनों मिक्स हो गए आपके मेरे भाई। तो आप लोग डायगोनल को भी NC4 × 2 पता नहीं क्यों लिख रहे हो चार से, तो ये दोनों मिक्स मत करो, शायद मिक्स हो गए आपके। तो यहां पर अपने पास मुझे ये बताइए कि यहां से एक पार्टी में शेष व्यक्तियों से हाथ मिलाया 28 बार। यहां पर ईच पर्सन इन अ पार्टी शेक्स हैंड विथ एवरी अनदर पर्सन। इफ देर आर 28 हैंड शेक्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टी। ऐसा हम लोगों से कहा गया है, हैंड शेक्स ये अपने पास है। तो यहां पर लिखोगे एन एन, दो लोग मिलकर हाथ मिलाते हैं, NC2 बराबर अपने पास 28 है। तो n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर अपने पास अगर 28 अगर है, तो मुझे बताइए n इंटू एन माइनस 1 बराबर क्या अपने पास 56 आ गया है। और आप लोग अब ऑप्शन से वैल्यू पुट करना कि n का मान मैं क्या रखूं जो कि अपने पास सेटिस्फाई करे। तो n की जो वैल्यू है मुझे बताइए, क्या आप लोग 14 रखोगे, क्या 7 रखोगे तो 7 × 6 42, 8 रखोगे तो 8 × 7 56। कि ये क्वेश्चन तो मैं बेसिक बहुत देर से आपको बताते हुए आ रहा हूं, कि ये तो प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस प्रकार से इस चीज को समझ पाया होगा, उम्मीद है। तो अगला मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 का। चलिए आप लोग सरेखीय कोलिनियर हैं, एक लाइनर है, मतलब फोर ऑफ देम आर लाइनर या कोलिनियर, वो दोनों बात एक ही हैं। को लगाना चाहो तो लगा लो, या लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है। चलो आंसर बताओ, ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से। क्वाड्रेटल से दो गुना क्यों हो जाएंगे भाई? चतुर्भुज जितने बनेंगे उससे दो गुना क्यों होंगे?
एक सतह पर 10 बिंदु अपने पास हैं जिसमें से 4 संरेखीय हैं। इन बिंदु से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। कितने नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बनाए जा सकते हैं, तो अपने पास 4 संरेखीय हैं, सीधी रेखा में हैं, तो आप लोग क्या करोगे, tan c3 उसमें से 4c3 आपको माइनस करना पड़ेगा, ये लीजिए। और मुझे ये बताओ tan c3 की जो वैल्यू अपने पास होती है वो क्या अपने पास 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन अपने पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे 4c1 तो 4 माइनस करोगे, 3 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 4 बार, 4 गुना 3 12 120 और 120 में से 4 माइनस कर दोगे तो यहां पर जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं, क्या आप लोगों का जो आंसर है वो 116 116 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। 116 ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये चीजें आपको आसान लगनी शुरू होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। चलिए मुझे आंसर बताइए सभी लोग मिलकर। हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल में 2 होंगे भाई, लेकिन एक पेंटागन में कितने होंगे? फिर तो आप 5 भुजाओं वाले का इंटू करोगे जितने गुना हुआ। तो यहां पर अपने पास क्या कहा गया है, जब भी अपने पास कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, जब कमिटी कोई बनानी हो तो बीच में अगर एंड का साइन अपने पास हो, एंड का साइन अगर अपने पास हो तो अपने पास यहां पर इनटू आएगा, और या और हो अगर तो अपने पास बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। ये आप लोग याद रखिए भाई। यहां पर अभी तो नाम और नंबर मिथुन चलेगा ही चलेगा भाई, जब भी हटेगा हम आपको बता देंगे। अभी तो चल रहा है ये ऐप में ऐसे है, जब भी होगा हम जरूर कोशिश करेंगे भाई। मैं आपको क्या बता रहा था, तो यहां पर 4 प्रोफेसर और 1 रिसर्चर होना चाहिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है लास्ट के 5 मिनट के लिए आप लोग रखा करो, उस चीज को फिर मैं उस टाइम डिस्कस कर लूंगा, बजाय चलती हुई क्लास में डिस्टर्ब होने के। चलती हुई क्लास पूरी प्रॉपर एकदम बहुत अच्छे से, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है ना, एकदम एनर्जेटिक, उस टाइप से आप लोग रखा करो सभी लोग। तो यहां पर प्रोफेसर हैं कितने, 4 प्रोफेसर हैं, उसमें से 4 ही आपको सिलेक्ट करना है, तो 4c4। और अपने पास रिसर्चर 6 हैं, इसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो 6c1। क्योंकि 5 सदस्य की कमेटी बनानी है, तो या तो 4 और 1 5 ये हुए। जब तक कमेटी कंप्लीट नहीं बन जाती तब तक आप लोग साइन किसका लगाओगे, इनटू का। इसके बाद यहां पर, इसके बाद ध्यान रखना आप लोग क्या करोगे, या अगर आगे है तो बीच में प्लस का साइन। और प्लस का साइन, 3 ट्रेनी अगर अपने पास है, ये अपने पास 3 ट्रेनी है, और यहां पर भी कितने चाहिए, 3। हैप्पी चिल्ड्रंस डे का बच्चा अपने पास आ गया है, एक बार बच्चों से हाय बोल दो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोल रहे हैं बच्चे। नजीम पीडीएफ आपको मिल गई है भाई, नोट सेक्शन में मिलेंगे, हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा। कैमरे से दीपू थोड़ा सा रह गया, देवांश रह गया थोड़ा सा छोटा, ये लो अब दिखोगे। ठीक है बच्चे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोल रहे हैं आपको, जीभ क्यों निकाल रहे हो आप? ये नया तरीका सीखा है क्या? नहीं। ठीक है, अपन को तो परसों डिलीवरी लेने जानी थी उस बॉक्स की, आज लेने जानी पड़ेगी। परसों क्या? हाँ आप चलते हैं तो क्लास के बाद, ठीक है, गेट बंद करना। तो हाँ देखिए, वापस से ध्यान दीजिए, वापस से क्लास पर आता है, वापस देखिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, या अपने पास 3 ट्रेनी है, ट्रेनी है कितने, 3, 3 में से 3 लेने हैं, तो एक ही तरीका हो सकता है। लेकिन समझने के लिए, मैथ्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 3c3। विशाल भाई ये चीजें सोल्व करनी आई क्या? कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन सोल्व करते हैं, 2 प्रोफेसर होने चाहिए, प्रोफेसर हैं कितने, 4, उसमें से प्रोफेसर चाहिए कितने, 2। जब तक कमेटी नहीं बन जाती आप लोग साइन लगाओगे हमेशा और हमेशा अपने पास इनटू का। एक बार कमेटी 5 लोगों की कंप्लीट होगी, दूसरी संभावना भी अगर बनती है तो बीच में साइन आएगा प्लस का। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसको 4c4 का मतलब तो 1 होता है, और 6c1 का मतलब 6 होता है। सोल्व करना तो आता है ना। 3c3 का मतलब 1 होता है, और 4c2 का मतलब 4 गुना 3, और नीचे 2 गुना अपने पास 1। 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये भी 1 गुना 6 6 हो गया, ये भी अपने पास 1 गुना 6 6 हो गया। तो आंसर जो आ गया है वो अपने पास 12 आंसर आ गया है।
अब मुझे सभी लोग बताओ, क्या थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में घुसना शुरू हुआ है क्या? और जैसे आपके दिमाग में कॉम्बिनेशन घुसना शुरू होगा, मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और एसएससी ने जो 2 टॉपिक ऐड किए हैं, वो प्रोबेबिलिटी ही ऐड किया है। उसको समझाने के लिए मुझे ये चीजें आपको क्लियर करना जरूरी है। पहली क्लास में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजें ठीक से, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलर बने रहो, डेली आप लोग देखते रहो, जरूर आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत सारी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए। जो एसएससी का है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी हम लोग इसको जो है एनडीए में भी पढ़ाते हैं, एनडीए में 11th का भी पढ़ाते हैं, 12th की थ्योरम्स भी आ जाती हैं। फिर ऐसे प्रोबेबिलिटी छोटा सा टॉपिक है नहीं, एक पूरा प्रोबेबिलिटी आप पढ़ लो पूरा, और उसके बाद कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ सकता है जो आपसे नहीं हो, तो घबराना नहीं है। 12th की थ्योरम्स है, ऐसे तो 11th 12th में बहुत जाता है, लेकिन जो एसएससी में आ सकता है वो मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। जो बैंकिंग में आता है, एसएससी में आता है, सीडीएस में आता है, वो मैं मेरी तरफ से आपको पूरा पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना। यहां पर चलिए आप लोग करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन नंबर 14 सोचिए और करने की कोशिश करो कैसे कर पाओगे। हैंडी राजीव तो आपके काम का नहीं है ना, लेवल अच्छा आपके काम का क्या है? एनडीए लेवल तो अच्छा है, लेकिन वो आपके काम का जब है ही नहीं तो फिर फायदा क्या है? एनडीए तो अलग 11 12th का मैथ्स आता है मेरे भाई उसमें। तो यहां पर देखिए, एक भ्रमण करती हुई क्रिकेट की टीम में 16 खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ठीक है। इन ट्यूरिंग क्रिकेट टीम देर आर 16 प्लेयर्स इन इंक्लूडिंग 5 बॉलर्स हैं, और अपने पास 2 विकेट कीपर हैं। अपने पास इसका मतलब बॉलर अगर 5 हैं और विकेट कीपर अगर अपने पास 2 हैं, तो 5 और 2 7। इसका मतलब बैट्समैन जो हुए, ये बॉलर हैं, ये बैट्समैन हैं। जो बैट्समैन अपने पास हुए, वो मुझे बताइए क्या 9 बचे क्या? इसमें से 11 खिलाड़ियों की ऐसी टीम चुननी है जिसमें 3 तो गेंदबाज हों। जो बॉलर चाहिए वो 3 चाहिए, 5 में से 3 तो बॉलर होने ही होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जब तक 11 खिलाड़ियों की टीम पूरी नहीं बन जाती, इनटू का साइन याद रखना। इसमें से एक विकेट कीपर हो, 2 में से एक विकेट कीपर आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो टोटल अपने पास 9 में से 4 खिलाड़ी तो यहां पर हो चुके हैं, 9C7। क्या बाद में जो प्लेयर चाहिए वो क्या हम लोगों को 7 प्लेयर चाहिए क्या? तो इसको 5C3 या 5C2, तो 5 गुना 4 अपॉन 2 into 1। ये आगे वाला अपने पास 2 है, और ये है 9 गुना 8 अपॉन अपने पास 2 into 1। तो अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 गुना 2 अपने पास 4, इससे कट जाएगा 9 8 72 गुना 10। आंसर कितना आ जाएगा? 720। प्रत्येक बच्चा मुझसे पहले सोल्व करो भाई, तभी मुझसे पढ़ने का फायदा है। अब जितने भी क्वेश्चन चलते हुए आ रहे हैं, वो सारे बच्चे मुझसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, तभी मुझसे सबसे ज्यादा पढ़ने का फायदा है। आप लोगों को ध्यान रखना। क्या हम लोग आगे बढ़े? उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 मुझसे अच्छे से ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आसान क्वेश्चन है, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि हम लोग कितने प्रकार से चुन सकते हैं। कोशिश करो, मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग करने की जरूर कोशिश करो अब, और आंसर बताओ मुझे। राहुल शर्मा, लव यू भाई, लेकिन आंसर बताइए उसके बाद। तो देखिए, 6 पुस्तकों में एक या उससे अधिक कितने प्रकार से चुना जा सकता है? तो अपने पास 6 पुस्तकों में से या तो एक चुननी है आपको, या आप लोग 2 भी चुन सकते हो, या आप लोग 3 भी चुन सकते हो, या आप 4 भी चुन सकते हो, या आप लोग 5 भी चुन सकते हो, या आप लोग 6 भी चुन सकते हो। 6C अपने पास 6 भी आप लोग चुन सकते हैं। या तो आप लोग एक चुन सकते हो, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया और सभी का आंसर गलत। यहां पर सारे ही बच्चे एक बार गलत आंसर देने के बाद गलत आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है नहीं। तो ध्यान रखना, 6C1 का आंसर 6 है,
इसको आप सोल्व करोगे 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। इसको अगर सोल्व करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1 है। ये अपने पास 6 गुना 5 और नीचे 2 गुना 1 है। ये अपने पास 6 गुना 1 ही है और ये अपने पास 1, 2 से कट जाएगा 3 बार। अपने पास यहां से 6 से अपने पास ये 6 कट रहा है, 2 से कट गया 3 बार, तो यहां पर तो आ गया सोल्व करने पर 6। ये पास 20 आ गया है, ये अपने पास 15 आ गया है, ये 6 और ये 1, 15 और 15 30 और 20 50 12। तो क्या अपना आंसर 63 आ जाएगा? क्या ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जितने भी लोगों का आंसर बी था वो बिल्कुल ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे तो आंसर 64 ही दे रहे हैं। याद रखना अपने पास यहां पर 64 किसका होगा? जब एक भी नहीं चुनी जा सके। अगर ये होता यहां पर एक या उससे अधिक लिख दिया है, हाउ मेनी वेज कैन ए सेट ऑफ वन और मोर बुक्स बी चूजन, तो यहां पर होता जब ये होता कि एक भी नहीं चूज की जा सके, 6C0 6C1 6C2 6C3 अपने पास 6C4, तो इसका आंसर अपने पास जल्दी करना है इसका, तो 6C6 ये इसका आंसर होता है 2 की पावर 6 यानी 64। लेकिन यहां पर वो वाली कंडीशन इसने छोड़ दी है जिसमें एक भी चूज नहीं किया जा सके, तो इसकी वैल्यू क्या 1 होती है क्या? तो हमें तो इस चीज का आंसर पूछा, तो 1 इधर आके माइनस होगा, तो अपना आंसर 63 होगा। जल्दीबाजी में आंसर 64 आप लोग नहीं लगा सकते। क्या कहां पर गलती हुई, क्या आप समझ पाए हो क्या? तो यहां पर जल्दी तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन याद रखना ये 2 की पावर 6 तब होता है जब 6 की पावर 6C0 से लेकर 6C6 आए। इसने एक कंडीशन आपसे गलती करवाने के लिए छोड़ दी। कौन सी कंडीशन इसने छोड़ दी? इसने जब कोई भी हम लोग चूज नहीं कर सकते वो वाली कंडीशन इसने छोड़ दी है, इसलिए ये अपना आंसर आ गया है। 1 आवर के बाद ब्रेक दें। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हुए हमें 1 आवर हो गया है, तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। इसमें आप लोग ब्रेक लिया करो भी, अब हम लोग अपनी क्लास प्रॉपर शुरू हो गई है। 1 घंटा जैसे ही पढ़ते हो जाएगा हम लोग एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। इसमें आप लोग ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा।
तो वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। 6 व्यंजन, 5 स्वर, 4 व्यंजन और 3 स्वर से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अब आप मुझे ये बताइए कि यहां से अपने पास मान लीजिए 5 वर्ड हैं। मान लो अपने पास पवन है या PAWN है। ए वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं एक बार। यहां पर मुझे ये एक बात बताइए, इसमें से दो शब्द कितने तरीके से चूज किए जा सकते हैं? तो आप कहोगे सर 4C2 लिख दो, यानी 4 गुना अपने पास कितना होगा 3 बट्टे में 2 गुना अपने पास 1 होगा। तो 6 तरीके से आप लोग दो वर्ड चूज कर सकते हो। लेकिन मुझे ये बताइए, अब मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का साथ एक क्वेश्चन ले रहा हूं, तो उसमें क्या मैं बता रहा हूं, क्या आप लोग यहां से 6 तरीके से चूज कर सकते हो? PA कर सकते हो, PW कर सकते हो और PN कर सकते हो। आप AN भी कर सकते हो, आप लोग AW भी कर सकते हो और आप लोग WN भी कर सकते हो। ये 6 वर्ड हो गए, ऐसे चूज कर सकते हो। लेकिन चूज करने के बाद अगर वो कहे कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो PA भी होगा और क्या AP होगा? क्या डबल नहीं हो गया है क्या? अपने पास WP भी होगा। चूज करना हो तो ये PN या NP एक ही लेंगे, लेकिन जब वर्ड बनाने हो तो अपने पास मुझे बताइए NA भी होगा, WA भी होगा और NW भी होगा। ऐसे तो अपने पास 12 वर्ड हो गए। तो याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, 6 आ गया। अब ये जो 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो 2 वर्ड आपस में भी तो सफल होंगे, इसलिए हम लोग इंटू कर देंगे फैक्टोरियल 2 से। और फैक्टोरियल 2 का मतलब अपने पास टोटल जो वर्ड बनाए जा सकते हैं वो कितने होंगे? 12। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया है। तो यहां से अगर वो ये बोलता 6 व्यंजन और 5 स्वर, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवल्स कैन बी फाउंड फ्रॉम 6 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवल्स? 6 में से 4 व्यंजन लेने हैं तो 6C4 होगा। अपने पास यहां पर 5C3 होगा, 5C3, तो ये आ गया 6 गुना 5 अपॉन नीचे अपने पास 2 इंटू 1 होगा और ऊपर अपने पास यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू अपने पास 5 इंटू 4 ही देख लो और नीचे 2 इंटू 1 होगा। तो मुझे ये बताइए, 2 से 2 कट गया, 6 पंजे 30 गुना 5 150। तो ये अगर इतना ही बोलता कि कितने तरीके से चूज किया जा सकता है, तो 150 तरीके से चूज किया जा सकता था। लेकिन अब कह रहा कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो वर्ड बनाए जा सकते हैं तो चूज करने के 150 तरीके हुए और प्रत्येक तरीके का क्या हम लोग 150 को, अब वर्ड है कितने 7, तो क्या इंटू कर देंगे फैक्टोरियल 7 से। और क्या आपको याद है क्या कि फैक्टोरियल 7 का मान 50 40 होता है? तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 15 का 4 से गुना करोगे तो 60 और 15 का 5 से गुना करोगे तो 75। 756 000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ये अपना आंसर है। बोलिए, बिल्कुल आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? एक बार बताओ मुझे सभी लोग देखकर। यहां पर 6 गुना 5 25, 25 गुना अपने पास 5, अपने पास 150 हुआ। और 150 के बाद अपने पास यहां पर कितने तरीके से सफल किया जा सकता है उसको? फैक्टोरियल 7 से हम लोगों ने इंटू कर दिया, इसलिए अपने पास जो आंसर आया, क्या अपने पास 15 डबल जीरो तो है ही है, जीरो और जीरो, 15 का 4 से गुना करोगे 60 और 75। क्या बी अपने पास आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर होगा। अरे वाह! एक बार और समझा देता हूं मैं। यहां पर देखिए, जब भी अपने पास वर्ड वाले क्वेश्चंस आए, मैंने अभी भी जैसे लिखा कि अपने पास दो वर्ड कितने तरीके से चूज किए जा सकते हैं, तो अपने पास 5C4 होगा, 4C2 होगा, यानी अपने पास यहां पर कितना होगा 6। लेकिन कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो 6 से प्रत्येक से दो दो होगा ना, इसलिए लास्ट में फैक्टोरियल 2 से इंटू करते हैं। 3 वर्ड होते तो अपने पास फैक्टोरियल 3 से, जैसे तीन कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, 3 को कितने प्रकार से चूज करना है और इसे 3 बनाने हैं, तो फिर हम लोग क्या करते? फैक्टोरियल 3 से इंटू करते, ये अपने पास। तो यहां पर पहले तो कितने वर्ड यहां से कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? तो 150 तरीके से। अब उन 150 को भी सफल करना पड़ेगा, आपस में आगे पीछे करना पड़ेगा, तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए सब लोग मिलकर। चलो करने की कोशिश करो आप लोग, सब लोग क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। शिवानी, इसमें करना क्या है, जब भी अपने पास जब तक कमिटी पूरी नहीं बन जाती तो आप लोग इंटू का साइन, या बीच में आए तो प्लस का साइन, जैसे इस क्वेश्चन में मैं समझाता हूं। कॉम्बिनेशन मीना, कभी भी किसी चीज को चूज करते हो तो कॉम्बिनेशन,
और किसी चीज को अरेंज करते हो फिर बाद में, तो अपने पास परमुटेशन। बस इतना ही डिफरेंस है। और बाकी क्वेश्चन बार 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 जब करोगे भाई, सही चीजें तो आपको सब तभी समझ में आनी शुरू होंगी। 13 क्रिकेट के खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अपने पास जो बैट्समैन है, एक तो बैट्समैन है और एक अपने पास बॉलर है। तो यहां पर 4 अगर बॉलर हैं 13 में से, तो बैट्समैन कितने होंगे? 9। 11 खिलाड़ियों की एक टीम को कितने प्रकार से बनाई जा सकती है कि कम से कम 2 गेंदबाज हो? यानी 2 तो होने ही चाहिए, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, लेकिन बॉलर 4 ही अगर हैं तब तो 5 कहां से लोगे? 11 के 11 भी बॉलर हो सकते हैं, बस मिनिमम 2 होना चाहिए, लेकिन 11 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि बॉलर आपके पास है ही 4, तो कहां से लाओगे 11 के 11 बॉलर? तो यहां से अगर कम से कम 2 बॉलर हो, तो अपने पास लिखने का जो तरीका होगा वो होगा 4C2 होगा अपने पास। 4 में से 2 बॉलर ले लो, तो 9 में से फिर अपने पास 9 ही खिलाड़ी बैट्समैन लेने पड़ेंगे, तभी अपने पास 11 की टीम बनेगी। तो जब तक पूरी टीम नहीं बन जाती साइन इनटू का, अब एक बार टीम बन गई, आपके दिमाग में आया यार ऐसे भी तो हो सकता है, कम से कम बोला है, ये बोलता है कि 2 गेंदबाज होने चाहिए, बात खत्म। 2 गेंदबाज होने चाहिए, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आएगा। लेकिन इसने लैंग्वेज में लिख दिया कि कम से कम, तो 2 कम से कम हो, इसका मतलब अपने पास 3 भी हो सकते हैं। तो 3 अगर बॉलर हुए तो फिर बैट्समैन कितने लेने पड़ेंगे? 8। 4 भी बॉलर हो सकते हैं, 4C4, अपने पास यहां पर 9C फिर 7 लेना पड़ेगा। सर एक बात समझ में नहीं आई मुझे, क्या अपने पास बॉलर की संख्या यहां पर कम से कम 2 होनी चाहिए और खिलाड़ी 11 हैं, तो 5 बॉलर भी तो हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं, लेकिन बॉलर जब है ही 4, तो 5 बॉलर कहां से उठाकर लाओगे आप? तो मुझे ये बताइए, आप लोग सभी लोग देखकर यहां पर इस क्वेश्चन के लिए ये बताओ। देखो कलर यहां नीचे ले लेता हूं। मुझे ये बताइए, इसको सोल्व करते हैं। 4 गुना 3, 2 गुना 1। क्या विशाल भाई अब तो समझ में आना शुरू हुआ है क्या? और ये अपने पास 9 है, 9C9 का मतलब ये 4 हो गया और ये अपने पास 9 हो गया, इसका मतलब 1 है। और इस चीज का मतलब है 9 गुना 8, नीचे 2 गुना 1। और ये चीजें मैं पहले समझा कर आया हूं कि कॉम्बिनेशन सोल्व कैसे करोगे। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर 4 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो ये तो अपने पास आ जाएगा 6। 9 गुना 4 36 है, 2 से कट गया अपने पास 4 बार, ये अपने पास 9 गुना 4 36, 36 72, 72 प्लस 6 अगर है तो 78। सी अपने पास आंसर आ गया। यहां पर बैठे बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले ही कर चुके हैं। ललित गलत आंसर भाई आंसर मत दो, छोटी छोटी कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक करोगे तो फिर आपसे ज्यादा गलतियां होनी शुरू होंगी, इसलिए ज्यादा गलतियां मत करो। अगला क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 18। यहां पर चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, और क्या आप लोग सोच पाओगे क्या? और अगर सोच पाओगे तो मुझे आंसर बताइए, सभी लोग मिलकर चलो करने की कोशिश करो। 13 टोटल खिलाड़ी हैं, उसमें से 4 बैट्समैन है दिनेश। आप टोटल भाई बहन 5 हो, जिसमें से 2 बहन है दिनेश। तो भाई बताओ कितने बचे? लगा दो पूरा दिमाग। 5 भाई बहन है टोटल आप लोग, उसमें से 2 बहन है, तो बताओ भाई कितने बचे, कैसे निकालोगे? वही नियम हमने यहां लगाया। टोटल 13 खिलाड़ी हैं, उसमें से 4 बॉलर हैं, तो बैट्समैन भाई कितने बचे? आप लोग कीजिए। दिनेश मैंने आपको ही रिप्लाई कर रहा हूं, 9 बैट्समैन कैसे? मान लो आप 13 भाई बहन हो, जिसमें से 4 बहन है, तो बताओ भाई कितने बचे? कौन से नियम से निकालोगे आप? लगाओ, कोशिश करो, नियम लगाओ कोई ना कोई। उसी नियम से, वो सेम नियम यहां लगाया भाई। देखिए 4 अधिकारी हैं, ऑफिसर जो हैं वो अपने पास 4 है, और दूसरे जो सोल्जर्स अपने पास हैं वो अपने पास, या कांस्टेबल जो अपने पास है, या सोल्जर्स जो हैं वो अपने पास 8 हैं। 6 व्यक्तियों को चुनना है इसमें से, तो 6 के 6 कांस्टेबल चुन लो, बात खत्म। लेकिन वो कंडीशन देगा कि 6 को चुनना है, सिर्फ ये लिखता कि 6 लोगों को चुनना है, तो टोटल कितने थे? 12। 12 में से 6 को चुन लो, 12C6, ये लो, इतने तरीके हो सकते हैं। लेकिन वो अगर कंडीशन डाल दी है कि यहां पर कम से कम एक अधिकारी होना चाहिए, तो इसका मतलब 4 अधिकारी में से एक अधिकारी अपने पास हो कम से कम एक अधिकारी हो, जीरो नहीं। ऐसे नहीं ले सकते कि 0 अधिकारी हो और आज 6 के 6 कांस्टेबल हो। एक अधिकारी तो कांस्टेबल के पास चाहिए ही चाहिए कम से कम, तभी वो काम करेंगे। तो एक आपने अधिकारी ले लिया, तो कांस्टेबल कितने लेने पड़ेंगे आप लोगों को? 5, क्योंकि टोटल कमेटी बनानी है 6 लोगों की।
जब तक कमेटी 6 लोगों की नहीं बन जाती इंटू का साइन, लेकिन जैसे ही कमेटी बन गई है, अब दूसरी अगर पॉसिबिलिटी है तो आप लोग बीच में प्लस का साइन। क्या ऑफिसर 2 नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर ऑफिसर कांस्टेबल कितने होंगे? 8 में से जो कांस्टेबल होंगे वो 4 ही होंगे, क्योंकि कमेटी 6 लोगों की बनानी है। क्या अपने पास 3 ऑफिसर नहीं हो सकते क्या? कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 3 ऑफिसर अगर ले लिया तो मुझे बताओ 8 कांस्टेबल में से कांस्टेबल कितने लेने पड़ेंगे? 3। और किसी बच्चे ने 4 ऑफिसर ले लिया तो फिर कांस्टेबल से कितने से काम चलाना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि कमिटी जो हमें बनानी है वो 6 पर्संस की बनानी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कमेटी जो हम लोगों को बनानी है ओनली 6 पर्सन की बनानी है। तो यहां पर इसको सोल्व करोगे, ये सोल्व करना इसीलिए मैंने पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूं विशाल भाई, कल की क्लास में और एक दिन पहले भी समझाया था। ये जो सोल्व करना है इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। देखिए भाई आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, देखिए यहां पर 8, इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास 8 गुना 7 गुना 6, नीचे अपने पास आएगा 3 गुना 2 गुना 1, प्लस अपने पास 4C2 को सोल्व करोगे 4 गुना 3 और नीचे 2 गुना 1। 8C4 को सोल्व करने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि 4 बार खोलना ही पड़ेगा। छोटी संख्या ले लो चाहे कोई सी भी ले लो। 4 3 2 और 1 है। 4C3 का मान 4 है। 8C3 का मान 8 गुना 7 गुना 6, नीचे 3 2 1। यहां पर अपने पास 4C4 का मान 1 है और 8C का मान 8 गुना 7 और नीचे 2 गुना 1। सोल्व तो करना पड़ेगा। हम भी यहां पर क्या कर सकते हैं, सोल्व तो करना पड़ेगा। तो 6 से अपने पास 6 कट गया, 8 7 56, 56 2 112 और 224। यहां पर 2 से ये 2 बार, 4 से 4 गुना 2 8 ये रहा, 3 से 3 कट गया। तो मुझे बताइए 6 पंजे 30 हो गया, 7 गुना 2 14, तो क्या 420 हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया है। ये चीजें तो भाई देखिए सोल्व करनी पड़ेंगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग खुद बैठकर सोल्व कर लेना। 3 गुना 2 अपने पास 6 हो गया है, 8 7 56 यानी कि 224 है। और ये जो अपने पास है 2 से 4 बार, तो ये अपने पास कितना है? 28 है। लास्ट में 8 और 4 12 और 4 16 6 आ गया। 2 2 4 2 6 8 और 1 9 आ गया। और ये अपने पास 4 6 8, क्या 896 था क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर? ये अपने पास सी ऑप्शन आ गया है 896, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये मैं आपको कल की क्लास में भी कॉम्बिनेशन समझाया था, कल कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे, आज थोड़े से और क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा ठीक से ढंग से बढ़िया से समझ पा रहा होगा। हाँ, बड़ा तो होगा ही, तो विशाल क्वेश्चंस तो बड़े होंगे और इनको एक बार सोल्व करना विशाल। आप जब तक आपको लगेगा बड़ा है और दूर हट जाओगे तो फिर आपको कॉम्बिनेशन भी सोल्व करना नहीं आएगा कि 8C3 में कैसे सोल्व करूं, नीचे 3 का फैक्टोरियल कैसे आ गया। फिर वो फॉर्मूला रखो, एक बार करो, बड़ा ही करो एक बार, ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन को बड़ा ही आप कीजिए, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का। 12 रिक्त स्थानों को भरने के लिए 25 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 5 अनुसूचित जाति के हैं। यदि 3 रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों, जबकि शेष खुली प्रतियोगिता है, तो चुनाव में कुल कितने तरीके हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर अपने पास 12 रिक्त स्थानों को भरने के लिए 25 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 5 अनुसूचित जनजाति के हैं। इसमें से 3 चाहिए हमें। If total 12 vacancies, there are 25 candidates, of which 5 are from scheduled caste. If 3 of the vacancies are reserved for scheduled caste candidate while the rest are open to all, then the number of ways in the which the selection can be made. मुझे बताइए शेड्यूल कास्ट जो हैं वो अपने पास जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? 20 में से अपने पास 5 जो कैंडिडेट हैं वो शेड्यूल कास्ट से हैं। यहां पर 25 में से अपने पास यहां पर जो लिखा हुआ है 5 कैंडिडेट्स आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। इसमें से 5 में से 3 से हमें वैकेंसी इन्हीं से भरनी है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 5 में से 3 वैकेंसी भरनी है तो 5C3,
इनटू अगर वो ये लिखता कि बची हुई वैकेंसी जनरल कास्ट से भरनी है, तो हम लोग यहां पर लिखते 20 सी अपने पास 9, क्योंकि 5 तो शेड्यूल कास्ट से भर दी और 9 टोटल 12 वैकेंसीज भरनी है, 9 हम लोग जनरल कास्ट से भरेंगे, लेकिन अनरिजर्व से भरेंगे। लेकिन इसने कहा कि बाकी की जो वैकेंसी है ना उनके लिए खुली प्रतियोगिता है, तो वापस जो शेड्यूल कास्ट वाले 2 बच गए वो भी बाकी की वैकेंसी भरने के लिए क्या दौड़ में शामिल नहीं होंगे क्या? बताओ मुझे। क्या ये चीज छोटी छोटी चीजें क्या आप समझ पा रहे हो क्या? बाकी जो कैंडिडेट होंगे, तो अपने पास 3 कैंडिडेट तो ठीक है सिलेक्ट कर लिए, लेकिन उन 5 शेड्यूल कास्ट में से जो 2 बच गए वो भी तो वापस जनरल की जो कट ऑफ या अनरिजर्व की जो कट ऑफ है उसको भरने के लिए दौड़ में वापस शामिल हो जाएंगे। तो लोग वापस कितने हो गए? 3 तो सिलेक्ट कर लिया, और 20 में से क्या 9 लोग और आ जाएंगे क्या? 22 सी 9, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसको इसने सोल्व करवाया नहीं है, ये 22 सी 9 एक बड़ी संख्या आ गई, तो इस चीज को हमें सोल्व करना है नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पा रहा होगा। कंटिन्यू रेगुलर रहिए, सिखाने का काम मेरा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आप लोग आंसर बताइए कि उस क्लास में कितने विद्यार्थी थे, ऐसा मुझे बताओ। ये अपना क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस चीज को करने की कोशिश कीजिए। रिपीट करता हूं पिछला क्वेश्चन, यहां पर फिर मैं बता देता हूं, तो आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, खुद ही समझ में आ जाएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कुछ समझ में आएगा नहीं। 5 में से 3 भरने शेड्यूल कास्ट से, तो 5C3 इनटू अपने पास कितने बच गए, तो 3 जो बचे हुए ना, इसने लिखा अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि शेष खुली प्रतियोगिता है। यहां पर द रेस्ट आर ओपन टू ऑल, यानी जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं उसके लिए भी, तो 3 तो सिलेक्ट हो गए, 2 तो शेड्यूल कास्ट वाले बचे और 20 अनरिजर्व बचे, उसमें से 9 और सिलेक्ट करना है, इसलिए ऑप्शन अपने पास आ गया है ए। यहां पर कार्ड भेजते हैं, जब भी मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, कार्ड अगर एक दूसरे के पास भेजना है, तो क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि जब भी अपने पास कार्ड भेजे जाएं तो 2 इंटू अपने पास NC2 ये अपना होता है, टोटल कार्ड भेजे गए 600। तो N2 को सोल्व करने का तरीका होता है अपने पास 2 इंटू n इंटू एन माइनस वन अपॉन अपने पास 2 इंटू वन, ये अपने पास बराबर में 600 लिखा हुआ है। 2 से अपने पास 2 कट गया है, तो n इंटू एन माइनस वन बराबर 600। या तो आप लोग द्विघात समीकरण से सोल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस चीज को सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा पहला तरीका। या फिर आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन से पुट करो कि ऑप्शन से कौन सी वैल्यू में पुट करूं, क्या n का मान 25 रखने पर 25 और यहां पर 24 रखने पर क्या 600 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा नहीं। ये अपने पास कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चन मैंने परमुटेशन के करवाए, 20 क्वेश्चन मैंने कॉम्बिनेशन के करवाए। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। अगला जो पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी, वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं। एसएससी, रेलवे, सीडीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भाई मैं कवर करवा दूंगा। बाकी लिमिट तो कोई चीज की है नहीं, अगर मैं एनडीए पढ़ाना शुरू कर दूं तो फिर उसमें और टाइम, फिर तो वो 25-30 एक महीने चाहे इसी टॉपिक को आप लोग पढ़ लो। क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, सर वो डायगोनल वाले क्वेश्चन में पहले ना क्वाड्रिलेटरल नहीं रामचरण, ऐसे तो पहले पेंटागोन निकाल लो, फिर उसका कितने गुना हुआ वो कर लो, तो ऐसे मत करना। ऐसे तो ट्रायंगल बना लो और ट्रायंगल में कुछ होंगे ही नहीं, ट्रायंगल में है ही नहीं कोई डायगोनल, ये लो बात खत्म। अजय अभी स्ट्रेटेजी की तो बात नहीं करेंगे भाई। पीडीएफ डाउनलोड कितने लोगों के पास नहीं हो रही, कितने लोगों के पास हो रही है भाई? पीडीएफ कितने लोगों के पास डाउनलोड नहीं हो रही है? डाउनलोड नहीं हो पा रही है क्या? कल मैं देखता हूं आप लोगों के लिए। होमवर्क भी धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, साथ साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाए होंगे। पीडीएफ डाउनलोड हो रही है भाई, जिन लोगों की नहीं हो रही है एक बार फिर से कोशिश करो, रिफ्रेश करके वापस से डाउनलोड करो ऐप को, मदर्स लाइव को। तो हो रही है, ध्यान रखना डाउनलोड। नहीं हो रही उनसे मैं कल बात करता हूं कि कुछ बच्चों के पास क्यों नहीं हो रही, क्या इश्यू आ रहा है, मैं एक बार टेक टीम से बातचीत कर लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।